देवतुल्य वायु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 634 और आज हमारे बीच में आदरणीय सुभाषचंद्र सिंह साहब जो BSNL से हैं, ALT सेंटर से। आज आपका जो विषय है वो प्रज्ञोपनिषद में है, देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण, प्रज्ञोपनिषद भाग 24। आप ज्यादा समय न लेते हो, आदरणीय सिंह साहब से निवेदन करते हैं आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय सिंह। थैंक यू सर। और इस बार हम लोग अच्छा प्रारंभ करने के साथ में गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस गुरु चेतना को, परमात्मा चेतना को नमन करें और उसके साथ में अपनी साजुता स्थापित करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमन, वंदन और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। आज जो एक प्रज्ञोपनिषद की श्रृंखला चल रही है उस पर जैसा अभी आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने बताया कि ये 24वीं कक्षा है और एक बार अगर हम लोग पुनः समीक्षा कर लें कि प्रज्ञोपनिषद के परिप्रेक्ष्य में टोटल 6 मंडल या 6 खंड हैं और हर खंड में 7-7 अध्याय परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, तो 3 खंड इसके पहले समाप्त हो चुके हैं। आज चौथा खंड प्रारंभ हो रहा है। अगर हम पहले खंड को देखें तो पहला खंड लोक कल्याण जिज्ञासा से शुरू करके कि क्या लोक कल्याण की जिज्ञासा कैसे हो, क्या हो, और युगांतरी चेतना तक का स्वाध्याय हम लोगों ने किया। और दूसरे मंडल में, दूसरे खंड में देव मानव की समीक्षा। नर मानव तो संसार में खूब सारे दिख रहे हैं, अरबों की संख्या में जा रही है, लेकिन नर मानव के बीच में ही देव मानव निकलते हैं। तो देव मानव कैसे बनते हैं, धर्म क्या है कि जिससे नर मानव या नर पशु देव मानव बन सकते हैं और बनते हैं, उसकी हम लोगों ने चर्चा किया 7 अध्यायों में। फिर तीसरे मंडल में जो अभी पिछले कुछ दिनों में समाप्त हुआ वो परिवार व्यवस्था प्रकरण क्या है। परिवार खंड में एक आदर्श परिवार कैसे बन सकता है, इसके सारे सूत्रों की विवेचना हम लोगों ने किया था। और आज जो चौथा खंड स्टार्ट हो रहा है वो देव संस्कृति खंड है। तो देव संस्कृति खंड में अगर देखा जाए इस पूरे मंडल में पुनः 7 अध्यायों में इसकी टोटल विवेचना परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लेखनी के माध्यम से लिपिबद्ध किया है। अब अगर 7 अध्यायों को देखा जाए तो पहला अध्याय तो जिज्ञासा होती है कि देव संस्कृति है क्या। भारतीय संस्कृति की हम खूब सारी बातें करते हैं, वो क्या है भारतीय संस्कृति, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले अध्याय में तो हम लोग जिज्ञासा, देव संस्कृति की क्या व्याख्या है, उसके स्वरूप को कैसे समझा जाए, वो आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे। उसके आगे जब चलेंगे तो वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो आइडियल व्यवस्था वर्ण की और आश्रम की वो क्या है और उसको किस परिप्रेक्ष्य में उसके मूलभूत सिद्धांतों को डिस्टार्ट करके समाज में फैलाया गया, उस पर गहन चर्चा की जाएगी। और तीसरे अध्याय में अगर हम जाएंगे तो संस्कारों का और पर्वों का क्या महत्व है कि देव संस्कृति में संस्कार और पर्वों की जो महात्म्य दिया गया है, क्यों बनाया गया है। उसके आगे चलेंगे तो तीर्थ और देवालयों का क्या महत्व है, मंदिरों का, आश्रमों का, अरण्यों का क्या स्वरूप होना चाहिए और क्या स्वरूप आज बन गया है, तीर्थ क्यों बनाए गए थे, किस उद्देश्य से बनाए गए थे, उस पर भी एक समीक्षा की जाएगी।
उसी तरह से फिर हम लोग और आगे जाएंगे तो जो हमारे आस्था में एक संकट पैदा हो गया है कि ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास समाप्त हो गया है, हम अपने आप को नास्तिक मानने लगे हैं, वो क्या चीज है और वो कैसा संकट है कि जो सारी समस्याओं की जड़ बन गया है। उसमें एक कदम और अगर डालेंगे तो मरणोत्तर जीवन क्या है? क्या शरीर समाप्ति तक ही जीवन है या शरीर समाप्ति के बाद जीवन शुरू हो रहा है? तो मरणोत्तर जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने डाला है, सारे शास्त्रों का मत ला करके इकट्ठा करके अपने विचारों को किया है और लास्ट में इन सब विषयों पर, बिंदुओं पर गहन चर्चा करते हुए देव संस्कृति प्रज्ञा अवतार तक ले जाती है हमको। वो प्रज्ञा अवतार क्या है उस पर भी गहन चर्चा हम लोग विधिवत अध्याय के हिसाब से करेंगे। तो इन 7 अध्यायों को इस मंडल में, जिसे हम देव संस्कृति खंड कहते हैं, उसमें अगले 7 कक्षाओं के माध्यम से इस पर विधिवत विचार किया जाएगा। अब आज का अगर लिया जाए, देव संस्कृति की एक जिज्ञासा है कि क्या है देव संस्कृति। सबके जिह्वा पर रटी रहती है भारतीय संस्कृति, देव संस्कृति, विश्व संस्कृति, ये है क्या? किस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं? उसका तत्व दर्शन क्या है? तो इस क्रम में अगर हम चलें तो इसके जो जनक माने गए हैं देव संस्कृति के, वो ऋषि हैं महर्षि कात्यायन। महर्षि कात्यायन एक आश्रम चलाते थे और उनके आश्रम को संस्कारों की टकसाल मानते थे। मतलब जितने भी गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था महर्षि कात्यायन के आश्रम को। खासियत क्या थी उसकी? उसमें से जब लोग निकलते थे, जो स्नातक होते थे, वह पूर्णता को प्राप्त करके अपने शिक्षा को जब पूरी तरह से संपन्न करके बाहर निकलते थे तो समुन्नत होते थे, समग्रता में उन्नति पराकाष्ठा पर जाते थे और उसके साथ में सुसंस्कृत भी होते थे वो। अर्थात लौकिक जगत में अगर देखा जाए, ये 2 गुण, समुन्नत और सुसंस्कृत। समुन्नत का मतलब लौकिक जगत में वो सफल भी रहते थे, समर्थ भी होते थे और संपन्न भी होते थे। ये तीनों गुणों से संपन्न होते थे, सफलता, समर्थता और संपन्नता। और अगर उनका व्यक्तित्व देखा जाए कि जो स्नातक वहां से निकलते थे महर्षि कात्यायन के आश्रम से, गुरुकुल से, उनका आंतरिक जो व्यक्तित्व होता था वो किस रूप में रहता था? वो चरित्रवान होते थे, उदात्त आचरण के होते थे और मूर्धन्य होते थे, विद्वानों में श्रेष्ठ माने जाते थे। एक पहचान थी कि महर्षि कात्यायन के गुरुकुल का शिष्य है। संसार के लिए नई दिशा धारा निर्धारित करने वाला व्यक्तित्व पैदा होता था। तो जो देव संस्कृति है, अगर देव संस्कृति को हम थोड़ा सा देखें तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पूरे जीवन को उन्होंने खपा दिया सिर्फ इसके सूत्रों को लिपिबद्ध करके और समाज को आचरण के माध्यम से देने में। एक अवधारणा उन्होंने दिया, परिकल्पना एक स्टार्टिंग की और उस अवधारणा परिकल्पना को चरितार्थ किया अपने तप और त्याग के माध्यम से। उसका निचोड़ क्या था? उसका निचोड़ अगर देखा जाए तो उसका निचोड़ 2 पार्ट में है। मनुष्य अगर अपनी तुलना करता है पशुओं से तो कह सकता है कि सुधरा हुआ पशु है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने इसको काट दिया कि नहीं, मनुष्य जो है सुधरा हुआ पशु नहीं, भटका हुआ देवता है।
मतलब मूलतः वो देवता है, सद्गुणों से संपन्न है, लेकिन कुछ भ्रम उसके अंदर आ गए हैं, इसलिए भटक गया है। तो जब दोनों में चुनाव करना होता है व्यक्ति को कि हम सुधरे हुए पशु हैं कि भटके हुए देवता, तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसको सिद्ध किया कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। तो इसका मतलब अगर हम अपने मूल स्वरूप को जानना चाहें, वही उन्होंने उद्देश्य दे दिया कि मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि इस हाड़ मांस के पुतले में देवत्व आ जाए। और जब मनुष्य के अंदर देवत्व का जागरण होगा, आंतरिक परिष्कार और प्रखरता अगर पैदा होगी सद्गुणों से संपन्न होकर के, तो उसका बहिरंग सुविकसित और सुव्यवस्थित हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि संसार में धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो गया। क्योंकि देवता जहां रहता है उसके चारों तरफ स्वर्गिक वातावरण हो जाता है, नैसर्गिक वातावरण हो जाता है। तो ये दो उद्देश्य उन्होंने दिया कि हम देव संस्कृति को समझ करके मनुष्य में देवत्व का जागरण करें, मतलब व्यक्तित्व का परिष्कार करें, और साथ साथ ये परिष्कार दिखना भी चाहिए बाहर। और बाहर दिखने का मतलब कि जहां पर इस तरह के मनुष्य देव मानव रहें, वहां पर धरती जो है वह नैसर्गिक हो जाए, स्वर्ग का अवतरण हो जाए, उसके चारों तरफ सुख शांति समृद्धि ये सब बरसने लगे, इसकी खुशबू आने लगे। ये दो लक्ष्य दिया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, संसार की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण कर जाना। यही देव संस्कृति का उद्देश्य है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना अपनी तपश्चर्या के माध्यम से आचरण में आत्मसात करके हम बच्चों के लिए दिया है, ताकि हम उस पर चिंतन कर सकें, समझ सकें, उसको आत्मसात कर सकें। अगर हम उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो सबसे ज्यादा हमको जो प्रभावित किया, वो प्रभावित किया उनकी स्मृति, गायत्री स्मृति परम पूज्य गुरुदेव की रचना है, और गायत्री गीता। इसमें अगर हम देखें कि देवत्व की परिभाषा दिया क्या है उन्होंने, क्योंकि इस पर जब हम गहन मनन चिंतन में गए कि आखिर परम पूज्य गुरुदेव देवत्व की बात करते हैं, स्वर्ग के अवतरण की बात करते हैं, किस तरह के गुणों को लाया जाए, उसके क्या सूत्र हो सकते हैं। तो धीमहि कि पहले देवस्य आता है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। यही देवस्य को अगर हम समझ सकें, ये देवस्य क्या है, तो संभवतः हम देवत्व का जागरण कर पाएंगे। देवस्य को जो परिभाषित करते हैं गायत्री गीता के माध्यम से, जहां पर शब्दों की व्याख्या की गई है, वहां पर बोलते हैं देवस्य तु व्याकरोति अमरताम मर्तो भी संप्राप्यते, देवानाम इव शुद्ध दृष्ट करणात् निस्वार्थ परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दाना तथा वाय अभ्यंतर तस्य देवभुवनम संसृज्यते चैव हि। अगर हम देवत्व के गुणों को अपने अंदर धारण कर लें, हमारे दृष्टिकोण परिमार्जित और परिष्कृत हो जाए, निस्वार्थता अगर हमारे अंदर आ जाए, परमार्थ परायणता अगर हमारे अंदर आ जाए, और निष्काम कर्म करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाए, तो इस विशुद्ध अंतःकरण से हमारे भीतर और हमारे बाहर देवलोक का सृजन होने लगता है। तो हमको इन गुणों को आत्मसात करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक गायत्री गीता में व्याख्या करते हैं देवस्य की, देवत्व है क्या, लेकिन गायत्री स्मृति जो जन सामान्य के लिए एक आचरण संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, कि गायत्री साधक खाली वस्त्र से नहीं लगना चाहिए, आचरण से लगना चाहिए।
उसका आचरण में देवत्व क्या सकता है? हेलो, हाँ बाद में बात कर लेना, अभी क्लास चल रहा है। इसको थोड़ा सा ऑफ कर देना भाई। छोटी टॉवल दे देना, हमारी कहाँ है। अगर हम गायत्री स्मृति में जाएं, एक एक अक्षरों की व्याख्या आई है। तो देवस्व में अगर हम देखें कि देवस्व को आत्मसात करने के लिए जो उन्होंने तत्व ज्ञान दिया है, तत्व दर्शन दिया है, उस तत्व दर्शन में दे अक्षर क्या कहता है? दे यानी स्व बसे पुंसा, स्व इंद्रियाण खिराने हुए, असंयतान खादंती इंद्रियाण तान स्वामिन। मनुष्य को जो इंद्रियां दी गई हैं, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए दी गई। नियंत्रण में रख करके उसका सदुपयोग और सुनियोजन अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्वों के लिए करना होता है। और अगर व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखता है, इंद्रियों को आगे कर देता है और अपने को पीछे कर देता है, तो वही इंद्रियां एक समय जब हमारे स्वभाव का अंग बन जाती हैं तो उस श्रृंखल हो जाती है, और उस श्रृंखल होकर के मनुष्य की हत्या कर देती है, मानवता की हत्या कर देती है। हम देव मानव बनने के बजाय नर पशु और नर पिशाच बन जाते हैं। इसमें इंद्रियों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो दे अक्षर दिशा निर्देश देता है इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए। वह अक्षर क्या कहता है? वस नित्यम पवित्र सन वाह अभ्यंतरस तथा यह तो पवित्रतायाम ही राजते अति प्रसन्नता। हमारे जीवन का उद्देश्य हर हाल मस्त और प्रसन्न रहने का है, क्योंकि प्रसन्न रहना ये हमारा स्वाभाविक गुण है। और प्रसन्नता आती कैसे है? पवित्रता से। तो यद्वा तद्वा, जैसे तैसे हम अपनी पवित्रता को बढ़ा सकें, और पवित्रता का जितना हम विस्तार कर लेंगे, जितना अभिवृद्धि कर लेंगे, उसी प्रोपोर्शनेटली हमारा जीवन प्रसन्नता से खिल जाएगा। ये गायत्री साधक की पहचान होती है। उसके चेहरे पर तमाम तूफानों के बावजूद भी एक सरल सहज सौम्य मुस्कान हर क्षण छाई रहनी चाहिए। चेहरे पर एक दिव्यता झलकनी चाहिए। ये गायत्री साधक की पहचान होती है, क्योंकि उसने वह अक्षर की साधना कर ली है। और दे और वह अक्षर की साधना करने के बाद तीसरा से अक्षर आता, देवस्य। से अक्षर क्या कहता है? स्यंदनम परमार्थस्य परार्थो ही बुधैर्मतः जो अन्यान सुखते विद्वान तस्य दुखम विनश्यति। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, और जब इस सूत्र का हमने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया, अक्षरशः सिद्ध मिला। क्योंकि हम सभी इंसान हैं, तूफानों से लड़ना ही पड़ेगा हमको, और अपने दुखों से दूर रहने का उन्होंने सूत्र दिया कि संदनम परमार्थस्य परार्थो ही बुधैर्मतः। जो बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, वो इस सूत्र को समझने का प्रयास करता है कि अगर वो दूसरों का दुख दूर करने में अपना श्रम समय सुनियोजित कर रहा है, तो उसके दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। इसका मतलब हम अपने दुख से बाहर आने का जो फार्मूला हमको परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है यहाँ पर, कि बेटा तू अगर अपना दुख दूर करने का प्रयास करेगा तो कभी दुख नहीं दूर हो सकता। एक ही तरीका है कि दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करो, तो तेरे पास दुख ही नहीं आएगा। जो रहेगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और ये तीनों अक्षरों की अगर हम साधना कर लेते हैं, तो देवत्व का जागरण स्वतः होने लगेगा। और जब स्वतः होने लगेगा तो उसका क्रियाकलाप चेंज हो जाता है, उसके उद्देश्य चेंज हो जाते हैं। तो देवस्य के बाद धीमहि धारणा में आ जाती। क्या धारणा करता है? तीन अक्षरों की, धी म ही। और उसका दृष्टिकोण जब परिवर्तित होता है तो धी अक्षर की साधना करने लगता है। देवत्व आने पर धी अक्षर क्या कहता है? धीरस्तुष्टो भवेन्नैव त्वेकस्याम ही समुन्नतौ अक्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वास्वासासु जीवने।
जो बहादुर है, धीर पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, वो चतुर्दिक विकास करता है, एकांगी विकास नहीं करता है। सिर्फ एक दिशा में पराकाष्ठा पर गया नहीं जी, चारों दिशाओं में पराकाष्ठा पर। हमें बड़ा गर्व है कि हम उस गुरु के बच्चे हैं कि जिन्होंने सारी दिशाओं में विकास किया और पराकाष्ठा पर किया। चाहे वो योग हो, चाहे वो तप हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो समाज की क्रांति हो, धार्मिक क्रांति हो, कोई भी क्षेत्र उन्होंने अछूता नहीं छोड़ा। चाहे वो लेखन हो, चाहे वो कवि का हो, सारे क्षेत्रों में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। धरती पर कोई नहीं पैदा हुआ अभी तक जो उस रिकॉर्ड को तोड़ सके, सोच सके तोड़ने के लिए। चतुर्थी विकास करना, ये गायत्री साधक का धी अक्षर कहता है। मोक्ष क्या कहता है? महेश्वर से विज्ञाय नियमा न्याय संयुता और तस्य सत्ताम च स्वीकुर्वन् कर्मणा तनुपासेत। हम महेश्वर की पूजा कैसे करें, परमात्मा की पूजा कैसे करें? पहले परमात्मा में विश्वास करें कि सृष्टि का सुसंचालन एक व्यवस्था कर रही है। वो चेतन व्यवस्था जो निराकार रूप में निर्गुण है, वो परब्रह्म है, वही ईश्वर है, उसकी एक शक्ति ईश्वर है और वो नियामक सत्ता है, नियम व्यवस्था से बद्ध व्यवस्था है, उसकी चल रही है। उसके नियामकत्व को समझ करके कर्म के द्वारा उसकी उपासना करनी और कोई रास्ता उपासना करनी। कर्मणा तम उपासये, कि जब हम सत्कर्म करेंगे तभी उसकी सच्ची उपासना हो पाएगी। बाकी जो कुछ हम करते हैं उसको उपासना में शास्त्र सम्मत गिनती नहीं आती है। वो प्रतीक पूजा हो सकती है, उसका अपना एक महत्व हो सकता है, लेकिन महस्रस विज्ञा है, उसके नियामकत्व को हम समझें और कर्म के द्वारा उसकी उपासना करें। शरीर हमको सत्कर्म करने के लिए मिला है और जब इस तरह की धारणा बन जाती, इस तरह का दृष्टिकोण बन जाता है, तब ही अक्षर की साधना। धीमहि में ही अक्षर क्या कहता है? हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वातंत्रेण विचारित नांधा अनुसरणम कुर्यात कदाचित कोपि कश्चित। अपने ज्ञान केंद्र को जब ये परिष्कृत हो जाता है तो इसको हितकारी माने और इसको हितकारी मानते हुए इसके दिशा निर्देश के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। गलती से कभी भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी संस्था का, किसी का अंधा अनुसरण या अनुकरण न करें। अगर हमारा मस्तिष्क परिपक्व हो रहा है तो हमारे अंदर सृजन शक्ति आनी चाहिए। ये गायत्री साधक का पहचान है। तो देवत्व की परिभाषा, और अगर देवत्व हमारे अंदर आ रहा है तो हमारी कार्यशैली धीमहि के माध्यम से कैसे धारणा शक्ति परिवर्तित होती है, ये सारे सूत्र स्मृति में दे दिया है। अब हम सीधे आ जाएं, ये तो इसके तत्व ज्ञान रहे। इनकी एक विस्तृत व्याख्या जो औपनिषदीय शैली में इस अध्याय में उन्होंने किया है वो क्या है? अब हम आ जाते हैं महर्षि कात्यायन का, जो एक आश्रम, एक गुरुकुल जो टकसाल के रूप में प्रचलित था, उस टकसाल के मूलभूत सिद्धांतों को, उसके अभ्यास को जानने की इच्छा उस काल के सभी गुरुकुलों में, छात्रों में भी थी और गुरुकुल को चलाने वाले शिक्षकों में भी थी। जो जिज्ञासा हम लोगों के अंदर होती है कि आखिर जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या कुछ व्यवस्था रहती है, उसका पठन पाठन कैसे होता है, उसके अध्ययन अध्यापन की शैली क्या होती है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, ये सब क्यूरियोसिटी को लेकर के छात्र और गुरुकुल के शिक्षक तमाम गुरुकुलों के एक दिन वेल प्लान बना करके इसका दर्शन करने गए कि चलिए आज महर्षि कात्यायन के उस टकसाल वाले गुरुकुल का दर्शन किया जाए और जाना जाए कि हम लोग भी श्रम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन उस तरह का स्नातक नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो स्नातक महर्षि कात्यायन के आश्रम में पैदा हो रहे हैं। वो आते हैं और इसकी पूर्व सूचना महर्षि कात्यायन को और उनके आश्रम वासियों को, सभी छात्रों को और गुरुकुल के सभी आचार्यों को, शिक्षकों को भी, सबको जानकारी रहती है कि हाँ पूरा हुजूम आ रहा है
जानने के लिए कि हम लोगों की उत्कृष्टता के पीछे की फिलॉसफी क्या है। अब जब ये लोग दर्शन करने आते हैं तो देखते हैं टहल घूम करके, एक क्यूरियोसिटी होती है हर व्यक्ति की। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है अगर, कि अगर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ दिशा में मूव कर रहा है तो सबसे पहली चीज हम लोग जानना चाहते हैं उसकी दिनचर्या क्या है। 24 घंटे समय उसको भी मिलता है, हमको भी मिलता है, लेकिन वो अपना 24 घंटे कैसे बिताता है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी तरह से गुरुकुल की दिनचर्या क्या है, और गुरुकुल के भीतर और बाहर सुव्यवस्था क्या है, हर चीजें कैसे व्यवस्थित है, सुई से लेके सगन्ना तक, छोटी से छोटी चीजों से लेके और बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं का स्वरूप क्या है, सुव्यवस्था को परिभाषित कैसे किया है, पूरा गुरुकुल इतना स्वच्छ कैसे बना हुआ है, और गुरुकुल के हर व्यक्ति इतने व्यस्त हैं कि किसी को फुर्सत नहीं है। सभी अपने कर्तव्यों को निर्वहन में पूरी तरह से लगे हुए हैं और अनुशासन के प्रति सभी का एक अगाध प्रेम है, क्योंकि ईश्वर भी परमात्मा के अनुशासन को कहते हैं। और अगर हम अनुशासित हो जाए, जीवन में हमारे अनुशासन आ जाए, तो हम धन्य हो जाएंगे। तो ये अनुशासन व्यवस्था, अनुशासन प्रियता उस गुरुकुल के जो महर्षि कात्यायन का है, सभी छात्रों में, सभी शिक्षकों में पूर्ण रूप से परिलक्षित हो रहा था। इसको इन लोगों ने देखा, उनकी पठन पाठन की शैली भी देखा, और शिष्टाचार छात्रों में और शिक्षकों में कैसे है, अपने कर्तव्य का और उत्तरदायित्वों का वो अनुशासित ढंग से पालन कैसे कर रहे हैं, इन सब का एक दर्शन किया लोगों ने। अब दर्शन करने के बाद फिर प्रश्न आता है कि जो महामानव बनता है व्यक्ति, नर पशु से, नर पिशाच सबसे नीचे, फिर नर पशु, फिर नर मानव, देव मानव, महामानव, ये जैसे जैसे हमारी श्रेणियां बढ़ती जाती हैं गुरुओं का परिष्कार करके, एक नर पशु, एक महामानव बनने के लिए क्या चीजें अडॉप्ट किया है, अध्ययन कैसे कर रहा है, वो शिक्षा का भी कर रहा है और विद्या का भी कर रहा है। जो जगत के विषय उसके हैं, संसार की विषय, उसमें भी उसकी प्रवीणता हासिल हो रही है, प्लस उसके साथ में व्यवहार में उसके सदा सहता का समावेश होता चला जा रहा है। इन सब चीजों से जो भी दर्शनार्थी थे, छात्र और शिक्षक, बहुत प्रभावित हुए। अब जब दर्शन कर लिए, प्रभावित हो गए, एक क्यूरियोसिटी भी जगी, आखिर इसको एडॉप्ट कैसे किया जाए, इसके पीछे की फिलॉसफी कैसे समझा जाए। तो इस गुरुकुल का संचालन करने वाले महर्षि कात्यायन से संवाद स्थापित किया जाए, आपसी सहमति से, आपसी परिचर्चा से ये निर्धारित हुआ कि 7 दिन का एक सत्र रखा जाए, और उस सत्र में महर्षि कात्यायन उसके सत्राध्यक्ष रहेंगे, और वो सभी जिज्ञासुओं के प्रश्नों के समुचित समाधान देंगे। और वो सत्र पहले दिन से ही प्रारंभ हो गया, जिज्ञासा से ही, देव संस्कृति की जिज्ञासा क्या है। अब जब सत्र प्रारंभ होता है तो महर्षि कात्यायन जो उस गुरुकुल के संचालक हैं, वो सत्र के अध्यक्ष बनते हैं और अपने ज्ञान के प्रकाश से सभी को आलोकित करना शुरू कर देते हैं। और ये विचार किया जाता है कि इस 7 दिन के लिए लौकिक शिक्षा जो पठन पाठन की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की दी जा रही है, जो आजकल यूनिवर्सिटीज में, तमाम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में दी जाती है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मेडिकल हो, लीगल लॉ का हो, या जनरल यूनिवर्सिटीज हो, साइंस की फैकल्टीज हो, इन सब में जो शिक्षण पद्धति दी जा रही है उनके गुरुकुल में,
यह एक हफ्ते के लिए बंद कर दी जाए और बंद करके जो विद्या है, जो संस्कार है, जो हमें अनुशासन सिखाता है, हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, और जो अमृत स्वरूप है, विद्या को ही अमृत बोला गया है, शिक्षा को अमृत नहीं बोला गया है, जिससे शालीनता का समावेश हमारे व्यक्तित्व में आता है, उस पर विशेष फोकस किया जाए। अब उस पर फोकस करने के लिए लोगों ने आग्रह किया और महर्षि कात्यायन इसके ऊपर प्रकाश डालना शुरू किए। अब प्रकाश डालने के लिए उन्होंने सहारा क्या लिया कि जो कुछ भी हम शिक्षण व्यवस्था किए हैं वो एकांगी न रह जाए, इस पर फोकस किया। एकांगी का मतलब क्या होता है कि या तो हम खाली शिक्षा ले रहे हैं या हम खाली संस्कार सीख रहे हैं, या तो खाली महात्मा जी बन रहे हैं या तो खाली एक स्मार्ट मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा ये दोनों एकांगी है। इसी का सूत्र भी आया है, ईशावास्योपनिषद में सूत्र पर चर्चा भी हुई है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय ते तम यह विद्याया घुमरता, कि जो सिर्फ शिक्षा जगत के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं, पैकेज के लिए करते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, जज बन जाएं, मैनेजर बन जाएं, तो जो शिक्षा को लेके चलते हैं वह अंतिम पड़ाव उनका क्या होता है, अंधकूप में गिरते हैं। और यही दुर्दशा उनकी भी होती है जो खाली विद्या को लेके चलते हैं कि हम अच्छे आदमी बन जाएं, साधु बन जाएं, महात्मा बन जाएं, योग सीख लें, तब सीख लें, और शिक्षा का विकास नहीं किए। ये दोनों चीजें एकांगी हैं, एक अंधी है तो दूसरा लंगड़ी है। तो हमको न अंधा बनना है और न लंगड़ा बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसी ईशावास्योपनिषद में जो आगे का सूत्र दिया है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्विदो उभयगम स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। अविद्या और विद्या, अविद्या मतलब पदार्थ जगत का जो शिक्षण हम संसार में जीने के लिए जो शिक्षण लेते हैं उसको अविद्या शब्द दिया गया है। अविद्या कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन शास्त्रों में शिक्षा को ही अविद्या बोलते हैं। तो अविद्या और विद्या दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। हम शिक्षा भी ग्रहण करें और विद्या भी, संस्कार भी लेके चलें। और शिक्षा और संस्कार को अगर दोनों को साथ साथ में लेके चलते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में समग्रता का समावेश होगा, और शिक्षा को ग्रहण करके हम संसार में मृत्यु के पार चले जाएंगे। और विद्या चूंकि अमृतत्व की विद्या है, अमृतत्व प्रदान करती है, तो इससे अमरता की प्राप्ति होगी। मतलब शिक्षा से हमको साधन मिलेंगे, सुविधा मिलेगी, संसार में जीना आसान हो जाएगा। और विद्या के माध्यम से आत्मिक परिष्कार और प्रखरता को प्राप्त कर लेंगे, और हम भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ चल पड़ेंगे तो अमरत्व की विद्या आ जाएगी। शरीर के भाव से उठ करके आत्मिक भाव में जाने लगेंगे, और आत्मा अजर और अमर है तो व्यक्ति के अंदर अमरता की प्राप्ति विद्या के माध्यम से ही हो सकती है। इस पर उन्होंने फोकस किया कि जो शिक्षण व्यवस्था हो गुरुकुल की, उसमें समग्रता का समावेश हो। हम शिक्षा भी लेके चलें और विद्या भी लेके चलें, तो सर्वतोन्मुखी प्रगति तभी संभव होगी। खाली सब्जेक्ट को पढ़ करके, एक प्रोफेशनलिज्म को अडॉप्ट करके हम सुखी और शांति, विकास और शांति दोनों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। विकास तो होगा, शांति नहीं मिलेगी। और अगर समग्रता को लेके चलते हैं तो यही एक कला ऐसी है कि जिसमें शिक्षा और विद्या एक चिंगारी को ज्वाला बना देती है।
एक अपूर्ण जीव जो इंसान के रूप में अपने को पाता है अपूर्णता में, वो पूर्णता की तरफ जाकर के ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस पूर्णता तक की प्राप्ति चिंगारी से ज्वाला बनने की जो कला है वो समग्रता में है। शिक्षा और विद्या के ऊपर समान भाव से फोकस किया जाए ताकि पूरे व्यक्तित्व का विकास हो। आत्मनो मोक्षार्थम जगत विधाय की कल्पना हो, अंतःकरण भी परिष्कृत हो जाए और बहिरंग सुविकसित समुन्नत हो जाए, समृद्धशाली भी हो जाए, सुविधाएं भी हमारे पास रहे, तो हम पूर्णता की तरफ बढ़े। अब पूर्णता तक बढ़ने के लिए उन्होंने देव संस्कृति की परिकल्पना दिया। ये देव संस्कृति है क्या, इसका तत्व ज्ञान क्या है, इसका दर्शन पक्ष क्या है, इसको समझाने के लिए उन्होंने दिया कि चूंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इस चौपाई से हम सभी वाकिफ हैं, बार बार हमने सुना है, पढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जोनियों में धक्के खाते हुए जो भोग की क्रिया जोनी है, उसके उपरांत बड़े भाग का जब उदय होता है तब हम मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और चूंकि जीवन एक सतत प्रक्रिया है, स्थूल शरीर हम मृत्युपरांत छोड़ देते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इसको लेकर के चलते हैं। उन प्रभावों को जो हमारे आत्मा के ऊपर एक कवच बन करके है, इसीलिए आत्मा विशुद्ध न रह करके अशुद्ध हो जाती है, उसी को जीवात्मा कहते हैं। अशुद्ध क्यों? कि तमाम संस्कारों को, हम सुअर भी बने, हम मच्छर भी बने, हम सांप भी बने, बिच्छू भी बने, तो इन जन्मों के शरीर को तो छोड़ते गए, लेकिन जो उसके संस्कार थे वो अपनी आत्मा के ऊपर एक आवरण बना करके आगे बढ़ते रहे। तो ये जो विभिन्न जोनियों के निकृष्ट संस्कार हमारे मिले, तो सबसे पहले उनका उन्मूलन करना है, उन कुसंस्कारों को हटाना है। ये देव संस्कृति का पहला चरण है। और दूसरा चरण यहीं तक पूरी नहीं है। दूसरा चरण क्या है कि उसके अंदर जो देव मानव की गरिमा है, क्योंकि मनुष्य भटका हुआ देवता है, तो हम अपने अगर मूल स्वरूप में जाएं तो हम ही देवता हैं। और देवता सद्गुणों से संपन्न होता है, समावेशित होता है। अगर हम उन सद्गुणों का अपने अंदर आचरण में कैसे आत्मसात करें, तो उसके लिए गुण, कर्म और स्वभाव तीनों में परिलक्षित होना चाहिए और इसका सतत अभ्यास कराया जाए। चिंतन, चरित्र और व्यवहार, तीनों बिंदुओं पर फोकस करना पड़ेगा दूसरे चरण में, कि चिंतन हमारा श्रेष्ठ हो, चरित्र में प्रखरता आ जाए और व्यवहार हमारा शालीन हो जाए। तो चिंतन, चरित्र और व्यवहार में सद्गुणों का समावेश अधिक से अधिक कराने का जो सतत अभ्यास किया जाए, ये दूसरा चरण हो गया। और देवत्व प्राप्ति के लिए इसी को, एक को छोड़ना, दूसरे को पकड़ना, निकृष्ट संस्कारों को जो विभिन्न जोनियों से हमने कैरी फॉरवर्ड किया है उसको छोड़ना, और जो हमारा टारगेट है देव मानव महामानव बनने का, उसके जो डिफाइंड संस्कार है, डिफाइंड सद्गुण है, उनको सतत प्रयास करके अपने अभ्यास में आत्मसात करना। इसी छोड़ने और पकड़ने की प्रक्रिया जो हो रही है, इसी को उन्होंने कहा यही देव संस्कृति है। इसी को समझने की आवश्यकता है। अब देव संस्कृति में दो स्वरूप इसका आया कि एक को हम जो छोड़ रहे हैं उस छोड़ने को सभ्यता कहते हैं, और जो अडॉप्ट कर रहे हैं, पकड़ने को, यही संस्कृति है। तो जो बाहर हम सीखते हैं अनुशासन, जो दुनिया भर के हमको बताए जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट,
उसमें अधिकांश सभ्यता का समावेश रहता है। सीआरपीसी बना दी गई, आईपीसी बना दी गई, ये क्या चीज है? ये हम सभ्यता के माध्यम से अपने राष्ट्र की सभ्यता को डिफरेंट कोड के माध्यम से डिफाइन करते हैं। इसको नहीं करना है। अगर इसको करेंगे तो ये दंड व्यवस्था है, तो वहां पर एक प्रशासन काम करने लगता है। और संस्कृति, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में देवत्व के गुणों को आत्मसात करने का जो सतत अभ्यास कराया जाता है, वो संस्कृति बन जाती है। तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, शिक्षा और विद्या। तो जो समग्र शिक्षण आएगा हमारा, उसमें ज्ञान और विज्ञान कह सकते हैं। एक के माध्यम से हम बहिरंग को सुविकसित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, समृद्धशाली बनाते हैं, समुन्नत करते हैं, ताकि संसार ये देखे कि भारत सोने की चिड़िया है। इसका मतलब बहिरंग की बात हम कर रहे हैं। और विश्व गुरु भी है। विश्व गुरु के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतरंग को परिष्कृत करना पड़ेगा, यथार्थ का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो जब हमारा अंतःकरण पवित्र और परिष्कृत होता जाएगा, विद्या में निखार आएगा, तो आत्मिक प्रखरता बढ़ती जाएगी। तो बहिरंग में जब हम देखते हैं, शिक्षा में, तो हमारे साधन बढ़ते हैं। और साधन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? सुविधाएं जब बढ़ेंगी, उसी के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि ये विकसित हो रहा है। और आत्मिक प्रखरता अगर बढ़ रही है, तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार, तीनों में देवत्व का जो परिभाषित किया गया है सदगुण, वो समावेशित होने लगते हैं। अब इस पर प्रश्न आया एक, और प्रश्न, एक मनीषी ऋषि बैठे थे, वो भी एक टकसाल, एक गुरुकुल चलाते थे, जो यहाँ पर आकर के सीखना चाह रहे थे कि महर्षि कात्यायन क्या कुछ करके अपने छात्रों और शिक्षकों को परिष्कृत और परिमार्जित करते हैं। उनका नाम था महर्षि ऋतंभर। महर्षि ऋतंभर ने एक प्रश्न किया, हे भगवान, महर्षि कात्यायन से प्रश्न कर रहे हैं, इस सुसंस्कारी विद्या जिसको आप बता रहे हैं, इसको किस विधि व्यवस्था से समावेशित किया जाए? बच्चों में हम कैसे शिक्षण दें? उसका क्या तौर तरीका हो सकता है? कुछ बेसिक सूत्रों को भी आप बताएं, ताकि एक जन सामान्य इस विद्या को समझ सके कि संस्कारों को एडॉप्ट करने की क्या फिलॉसफी है, क्या प्रक्रिया है, क्या विधि व्यवस्था है, कैसे इसको अपनाया जाए। उसका उत्तर वो देते हैं। वो कहते हैं, इसका शुभारंभ माता पिता और संरक्षक से होना। सबसे पहले जिस बच्चे को हमको देव संस्कृति में ढालना है, उसको ढालने वाले बच्चे के जो माता पिता और संरक्षक हैं, उसके जो वरिष्ठ हैं, परिवार के सदस्य, उनको अपने आचरण में आत्मसात करना पड़ेगा, उस जीवन चर्या में सुधार करना पड़ेगा। तभी उनका बच्चा इस ट्रैक पर देख करके, परिवार के वातावरण को समझ करके, फिर उस पर कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा। क्योंकि बचपन में नकल करने की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत तीव्र होती है। और संस्कार हमारे गर्भ में जब बच्चा आता है, उसी दिन से शुरू हो जाता है। और जो प्रभावी पीरियड होता है, वो गर्भ में बच्चा आकर के 9 महीने तक अधिकांश शिक्षण लेता है। उसके बाद बाहर आने के बाद 7 वर्ष तक उसका प्रभावी शिक्षण संस्कारों का उसके चित्त पर पड़ चुका रहता है। उसके बाद परिवर्तन करने के लिए बहुत स्कोप नहीं रहता है। कुछ तो रहता है, लेकिन मेजॉरिटी में आप मान के चले कि 80 से 90% उसके संस्कारों का निर्माण गर्भकाल से लेकर के और 7 वर्ष तक की अवस्था में पड़ चुका होता है।
और ऐसी स्थिति में जो परिवार का वातावरण है, परिवार के लोगों का रहन सहन है, और विशेषकर जो माता पिता होते हैं बच्चे, उनकी जीवनचर्या क्या है, उनका खान पान क्या है, उनके विचार की शैली क्या है, उनका रहन सहन कैसे है, कितनी आत्मीयता और प्रेम से रहते हैं परिवार के अंदर, इन सब चीजों का उस बच्चे के ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हर गार्जियन को सतर्क होना चाहिए। अगर अपने बच्चे को समग्रता में हमको विकास करना है, तो इस तत्व ज्ञान के सूत्रों को हमको अपने अंदर समावेशित करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर नंबर आता है गुरुकुल का। तो बच्चे का अधिकांश शिक्षण तो उसके परिवार के वातावरण में होता है। अब जब बच्चा गुरुकुल में आता है, तो गुरुकुल में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उस पर फोकस डालते हैं कि गुरुकुल सिर्फ शिक्षा की स्थली न होकर के समग्रता में उसके व्यक्तित्व का विकास करना होता है। तो वहां पर दोनों व्यवस्था, उसका निवास स्थान भी गुरुकुल के अंदर हो, प्लस सारे सब्जेक्ट, चाहे वह आत्मविज्ञान के हो चाहे वो भौतिक विज्ञान के हो, दोनों के शिक्षण की व्यवस्था वहां पर। और वहां पर जो शिक्षण देने वाले आचार्य हों गुरुकुल के, वो सिर्फ वाणी से शिक्षा नहीं देते हैं, गुरुकुल में आचरण से शिक्षा दी जाती है। और वो आदर्श जो देव मानव के अंदर होना चाहिए, उन आचार्यों में भी समावेशित हो, इस पर फोकस किया जाए, वो भी अनुशासन प्रिय हो। तो इस तरह से जब उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड होगा कि किस तरह के आचार्य रहेंगे, उनका चिंतन, चरित्र और व्यवहार, उनका गुण, कर्म और स्वभाव, इस पूरे गुरुकुल के वातावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और वो प्रेरणा भी देता है बच्चों में, जीवन जीने की कला भी सिखाता है। तो ऐसा वातावरण पहले हमारे गुरुकुलों में होता था, और उसी गुरुकुल से बच्चे निकलते थे, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, ये सब उसी गुरुकुल के विद्यार्थी रहते थे, जहां पर उनके शिक्षण की व्यवस्था परिवार से लेकर के और गुरुकुल आश्रम तक होती थी। अब जब वही बच्चे युवा अवस्था में पहुंचते हैं और उनका शिक्षण कार्य पूरा होता है, तब ये मान के चलना चाहिए कि माता पिता का जो संस्कार देने का पीरियड था, समग्रता में उनके व्यक्तित्व के निर्माण का, वहां पर वो पूरा होता है। तब अपने पैर पर खड़े होकर के स्वावलंबी भी बनते हैं, समाज के सुसंचालक भी बनते हैं, और राष्ट्र के नायक भी बनते हैं। उनके अंदर सृजन शक्ति पैदा होती है, और समग्रता में उनका व्यक्तित्व भी विकसित होता है, और बहिरंग भी सुविकसित और सुव्यवस्थित होता है। तो ये दो चीज अपने को देखने की आवश्यकता है कि हमारे व्यक्तित्व में पशुता का समावेश न होने पावे, पशुता के जो गुण हैं संसार में फैले हुए, वो न आने पावे। इसी को सभ्यता कहते हैं। इसको रोकथाम लगाना ये परिवार के वरिष्ठों का दायित्व बनता है कि जो बाहर का वातावरण है वो हमारे परिवार के अंदर प्रभाव न डाले, उसको कैसे रोका जाए, उस उपाय को सभ्यता, और साथ साथ कुसंस्कारों के उन्मूलन के बाद जो दूसरा चरण है उसको संस्कृति कहते हैं, जहां पर हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार, गुण, कर्म, स्वभाव के अंदर देवत्व के गुणों का समावेश हो सके, उसके लिए सतत अभ्यास और आत्मिक प्रखरता, इन दोनों को लेके जब चलना पड़ेगा, यही हमारी संस्कृति होती है। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान, ये दो चीजों का जब भी हम विद्या की बात करते हैं तो ये देखें कि जो भौतिक विज्ञान है, पूरी साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया सकता है। पदार्थ और पदार्थगत जो ऊर्जा है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं, इसका नियंत्रण, इसका उपयोग, इस सब को हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं।
जिसमें टोटल शिक्षा व्यवस्था, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, लॉ हो, मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजों में हम पदार्थ और पदार्थगत ऊर्जा का ही अध्ययन करते हैं। और दूसरा आता है अंतस चेतना और महन चेतना जो हमारी है, उसके अनुशासन को हस्तगत करना। हमारी आत्मा की क्या आवाज आ रही है और परमात्मा को क्या। जब दोनों के बारे में हम अंतःकरण को परिष्कृत और पवित्र करके इसके सूत्रों को जब जानने का प्रयास करेंगे, इसी को हम अध्यात्म विद्या कहते हैं। इसी को हस्तगत करने के लिए आत्म की साइंस की जरूरत पड़ती है। और जो देव संस्कृति की परिभाषा है कि जब पदार्थ चेतना के ऊपर जो सांसारिकता के लिए हमने शिक्षा ग्रहण किया है, उसके ऊपर जब आत्म चेतना का नियंत्रण हो और आत्म चेतना ईसा अनुशासन से युक्त हो, इसको देव संस्कृति कहते हैं। दो ही सभ्यता है अपने यहाँ, एक पूर्वी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता। देव संस्कृति, दानव संस्कृति। तो दूसरी संस्कृति जो हमारी है, जिसको हम पश्चिमी सभ्यता कहते हैं, वहां पर पदार्थगत ऊर्जा ऊपर रहती है। हम विकास की तो बात करते हैं, रॉकेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं। ये पदार्थगत चेतना है, पदार्थगत ऊर्जा है। जब ये टॉप पर होती है तब फिर वो पश्चिमी संस्कृति हो जाती है। और जब इसके ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो, और आत्म चेतना क्या है, जब हमारी आत्मिक प्रखरता जगेगी, आत्म वर्चस्व बढ़ेगा, तो हमारे अंदर संवेदना जागृत हो जाएगी। करुणा, दया, सहानुभूति, समानुभूति, ममता, आत्मीयता, उदारता, ये सारे गुण आत्मचेतना के अंतरंग परिष्कृत हो जब जाता है, तब उसकी दिशा सही हो जाती है। और दिशा सही होते ही दशा भी उसकी सही होने लगती है। तो जो देव संस्कृति की परिभाषा दी गई है, वो यही परिभाषा दी गई। अल्टीमेटली जो निचोड़ निकल रहा है कि पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो और आत्म चेतना ईसा अनुशासन में काम करे। ऐसी संस्कृति जहां अडॉप्ट की जाएगी, उसको हम देव संस्कृति कहते हैं। यही भारतीय संस्कृति है। और यही संस्कृति अडॉप्ट करके भारत एक समय में विश्व गुरु भी था और सोने की चिड़िया भी था। बहिरंग इसका सुव्यवस्थित था और अंतरंग पूरी तरह से परिष्कृत था। और ऐसे संतों को, ऐसे ऋषियों को और इस तरह की संस्कृति को बांधा नहीं जा सकता। ये एक क्षेत्र में पैदा तो होती हैं, ऐसे मूर्धन, ऐसे विद्वान, ऐसे संत एक क्षेत्र में जन्म तो लेते हैं, लेकिन जब उनका विस्तार होता है, प्रखरता आती है, वो फैल जाते हैं। और आज पूरे विश्व को अगर देखा जाए, एक एक ऋषि जाकर के उस राष्ट्र की स्थापना किया। महर्षि कौंडिन्य कंबोडिया में चले गए, कश्यप की हम बात करते हैं, कुमारजीव की बात करते हैं, मतंग ऋषि की बात करते हैं। इन लोगों ने पूरे चाइना का पैदल यात्रा किया था और वहां पर इसी भारतीय संस्कृति को फैलाए थे। एक समय में महर्षि उद्दालक अमेरिका में कल्चर फैलाए थे। हमारे ही इस ऋषि जाकर के ब्रह्मदेश, बर्मा को बोलते हैं, श्याम देश, आज भी आप देखें कि थाईलैंड को ही श्याम देश बोलते हैं। वहां के मैक्सिमम कल्चर जो अंदर के थे, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया की फिलॉसफी पे चलते हैं। आज भी जो श्यामी भाषा में राम किएन, रामायण आज भी वहां की प्रचलित है। आज भी पूर्णिमा, अमावस्या पूरा देश मनाता है उनका। तो जब हम इस पर अध्ययन करेंगे तो यहीं की संस्कृति और यहीं के संत, यहीं के मनीषी यहाँ तक बंधे नहीं रहे, यहाँ से बाहर जाकर के इन्होंने इसका प्रचार किया। अब चूंकि समय की मर्यादा भी हो रही है, तो हम चाहते हैं कुछ इस पर प्रश्न हो जाए। देव संस्कृति की जिज्ञासा का आज जो पहला टॉपिक था कि महर्षि कात्यायन के गुरुकुल आश्रम के बारे में जो कुछ जानकारी हो पाई, जो उन्होंने अगले 7
दिन के सत्र लेके चलेंगे, एक एक बिंदुओं पर अपने मतों का स्पष्टीकरण करेंगे, उसका तत्व ज्ञान तत्व दर्शन भी देंगे, तो उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब चूंकि समय की मर्यादा है तो हम चाहते हैं कुछ प्रश्न अगर बनते हैं तो प्रश्न भी आएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लगेंगे। और आज चूंकि हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। धन्यवाद आदरणीय अशोक सिंह साहब। आज आपने देव संस्कृति जिज्ञासा प्रकरण ऋग्वेद भाग 24 लिया। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। जिस किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर बाद में देव ऋषि साहब तो सब बोलेंगे अंत में। ये मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। जिस किसी को जिज्ञासा हो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। आदरणीय सिंह साहब, ये जो आपने आज बताया शिक्षा और विद्या, तो आज की जी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हम ये मान के चले कि हमें शिक्षा पढ़ाई जा रही है, विद्या नहीं है। ये दोनों ही हमारे पास में है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक न एक चीज जी का तो अभाव है ही ना कहीं तो। और शिक्षा विद्या को तो हम सर कैसे। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात गवर्नमेंट, सर इसीलिए जो गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है और जो भी गवर्नमेंट का थिंक टैंक होता है, ये इसका दायित्व बनता है कि भाई जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हो रही है वो स्वावलंबन को बढ़ावा नहीं दे रही है, और हम खाली रूल बना रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं, आईपीसी सीआरपीसी को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन क्रिमिनलिटी नहीं रुक रही है। तो ऐसा क्या किया जाए कि क्रिमिनलिटी रुक जाए? तो उसी की जो परिकल्पना हो रही है, उसी पर बुद्धिजीवी वर्ग का ये दायित्व बनता है, और समाज का भी, या हर व्यक्ति का दायित्व है कि हमको सही दिशा में अगर चलना है तो कुछ तो काम गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर हम उम्मीद लगा के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं कि जब गवर्नमेंट करेगी तभी हम कुछ करेंगे, नहीं जी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट का काम सिर्फ बाहर रूल रेगुलेशंस को बना करके बाहर को मेंटेन करना है, लेकिन एक नर पशु को नर मानव बनाने का काम गवर्नमेंट का नहीं होता है, ये समाज का होता है, और समाज परिवारों से मिलके बनता है सर। तो हम जो परिवार बना रहे हैं, हमने अगर अपने बच्चों को एक भी बच्चा पैदा किया है, एक बच्चा हमारे परिवार से निकल करके समाज में पॉल्यूशन फैला रहा है या दिव्यता का विस्तार कर रहा है, ये दायित्व तो हमारा बनता है कि नहीं बनता? उसमें गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी सर। हम खाली गवर्नमेंट को कोसते रहे सुबह से लेके शाम तक, गवर्नमेंट को, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, हम किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हमारा मानस दूषित होगा, हम रोगों के शिकार बनेंगे, हमको तनाव होगा, हमको बीपी बढ़ेगी। कभी भी आप देखें, किसी व्यक्ति को आप देख लें, कोई व्यक्ति अगर सुबह शाम खाली गवर्नमेंट को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर, किसी समाज को लेकर के अगर दुखित है, तो उसका इम्पैक्ट टोटल उसकी बॉडी पर आएगा, उसके माइंड पर आएगा। उसको अपने से जरूर प्रश्न करना चाहिए कि हमने कितने व्यक्तियों को निर्माण किया, या हमारे अंदर जो देव संस्कृति की बात है वो कहाँ तक समावेशित है। शुरुआत तो हमको अपने से करना पड़ेगा सर, हम बदलेंगे तो जो बदलेगा ना, यही तो सूत्र सही बात। हम दिया। पूरे सत संकल्पों का जो निचोड़ लास्ट में दिया है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बहुत तो ठीक। हमको कोई अधिकार नहीं है किसी की आलोचना करने के लिए, तब तक जब तक कि हम पूरे देश में सबसे ऊंचे हो जाएं अपने आचरण से। अगर हमारा चिंतन, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार उत्कृष्ट स्तर का नहीं है, और अगर उत्कृष्ट स्तर का होगा तो कभी किसी की गलती को हम देख ही नहीं पाएंगे सर, क्योंकि हम परिष्कृत हो चुके हैं। और अगर हम आलोचना कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन बाहर हो रहा है हमारी वाणी से। बहुत तो सही। जो बच्चों को शिक्षण देना है सर, वो हमको अपने आचरण के माध्यम से देना है। एक आपने जो बताया गायत्री मंत्र जो है, सर अगर गायत्री मंत्र हमको सही तरीके से समझ में आ जाए तो गायत्री मंत्र का उच्चारण तो करते हैं, पर जैसा आप हर शब्द को बताते हैं, देवस्य को अलग अलग तरीके से बांटते हैं, तो इसमें जैसे गायत्री गीता का जिक्र किया, गायत्री स्मृति का किया, और गायत्री मंजरी भी शायद मेरे ख्याल से कोई है ना। तो क्या मेरे ख्याल से जनमानस में तीनों को शायद भेद नहीं मालूम होगा ना काफी लोगों को, कि गायत्री गीता क्या है, गायत्री सर स्मृति क्या है। इसीलिए जनमानस के लिए, जनमानस में समझाने के लिए
जो शुरुआत में उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र का जप करने से, अब जप कैसे करेंगे प्रश्न ये आता है। एक तो हो गया ठीक है मंत्र बोल दिए जप हो गया, एक ये भी हो गया कि उसके एक एक अक्षरों को हम आत्मसात करें और बार बार करते रहें अपने आचरण में, ये भी तो एक जप होता है सर। गायत्री के अगर 24 अक्षर हैं तो 24 अक्षरों का जप का मतलब आचरण से हम जप करना शुरू कर दें। भाई मन से जप कर रहे हैं, वाचिक कर रहे हैं, उपांशु कर रहे हैं, तो उसे 1 पैसे का फायदा हो रहा है। और हो सकता है कि उसके अक्षरों को अगर आत्मसात करके आचरण से, जब परमात्मा सत्ता की परिभाषा यही दी गई है कि आचरण और कर्मों के माध्यम से ही उसकी उपासना हो सकती है, तो वो वाला जप क्यों ना करें हम? जी। वो अलग जप करना है सर। और उसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत बढ़िया दिया कि जिनको स्मृति नहीं समझ में आ सकती है, उनके लिए उन्होंने सत संकल्प सूत्र दे दिया। वही 24 अक्षरों का निचोड़ उन्होंने जो 18 सूत्र दिया है कि ईश्वर को, पहला सूत्र, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारना है। उसकी आलोचना या उसकी तारीफ नहीं करना है। उसका जो अनुशासन है जिससे पूरी सृष्टि व्यवस्था चल रही है, वो क्या व्यवस्था है, उसको समझना। अगर हम बुद्धिमान हैं तो उसको समझें और उसको अपने आचरण में उतारें। दूसरा सूत्र उन्होंने दे दिया है, इस शरीर को भगवान का मंदिर मानना है, साफ साफ उन्होंने कहा है। और सत्संकल्प सूत्र में आप देखें कि 18 सूत्र में न कहीं गायत्री शब्द आया है और न कहीं यज्ञ शब्द आया है। कभी भी आप ध्यान से देखें कि यज्ञ और गायत्री शब्द ही नहीं दिया उन्होंने। उनको लगा कि कहीं यज्ञ और गायत्री को लेकर के हमारे बच्चे जो है संप्रदायवाद में न चले जाएं। पता चला हवन यज्ञ करा ही रहे हैं, अपना पीला पहन के घूम रहे हैं, तो संप्रदाय हो गया। फिर परम पूज्य गुरुदेव ने विश्व धर्म की बात किया, विश्व भाषा की बात किया, विश्व को राष्ट्र की बात किया कि हमारा एक ही राष्ट्र है, पूरा विश्व, पूरी धरती, धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात किया उन्होंने। तो दूसरा सूत्र जो दिया है कि मंदिर आपकी पूजा करना है, मंदिर में किस मंदिर में पूजा करना, इस शरीर को भगवान का मंदिर मान करके। और पूजा का उपाय भी बताया, आत्म संयम और नियमितता के द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, आलोचना करने वाला मानसिक रोगी होता है, क्योंकि उसको परिष्कार अपना करना था और बाहर देख रहा दुनिया में, वो तो रोगी है तभी तो देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने का दूसरा अनुशासन दिया उन्होंने। तीसरा अनुशासन भी दिया उन्होंने कि मस्तिष्क को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखेंगे। यही तो दिया है। चौथा सूत्र भी दे दिया है, जिम्मेदारी, बहादुरी, समझदारी और ईमानदारी। इस चारों का अगर हम अभ्यास करते रहे तो 4 वर्षस हमारे जीवन में आ जाएंगे सर। तो फिर हमारा जीवन निखर जाएगा, हमारे बच्चों का निखर जाएगा, परिवार हमारा शालीन बन जाएगा। और परिवार शालीन बनेगा तो कम से कम 1 यूनिट तो पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी, उसका कुछ तो असर पड़ेगा। एक गुलाब का फूल ही काफी है खुशबू फैलाने के लिए सर। तो ये सरल सूत्र जो उन्होंने गायत्री स्मृति को ही सरल भाषा में बोल दिया। अब ये सरल भाषा तो इसके लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ जरूरी है सर। अनपढ़ को भी समझना है कि भैया इस शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखो, गुरुदेव ने कहा दूसरा सूत्र है। चलिए, और किसी को और हम डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, लेकिन बस उसको सूत्र को नहीं अडॉप्ट करेंगे। परिवार में पूरा एकदम तहस नहस मचेगा। पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए तो एकदम टक्कर हो रही है सुबह शाम। बच्चे अपने, कोई बाएं जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है। तो ये संस्कृति हमारी कहाँ रह जाती है। तो हत्या हम कर रहे हैं बैठ करके। और किसी कोई जिज्ञासा पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आखिर में एक सवाल पूछ के फिर ऋषि आप बोलेंगे। कोई नहीं है? सिंह साहब, ये जो मंत्र के साथ मैं तो समझता हूँ जो अभी आपने 4 चीजें बताई हैं, अगर संयम में हम 4 चीजों का ही सुबह उठने के बाद रात्रि तक सोचते रहें, क्या हमने समय का संयम किया, क्या हमने विचार का संयम किया, क्या हमने अर्थ का संयम किया, क्या हमने इंद्रिय संयम किया, तब भी हम काफी हद तक अपने आप को सुधार सकते हैं। 4 को ही अगर सोचते रहें तो कहीं ना कहीं हमारा मिसमैनेजमेंट होता है, समय का भी होता है, विचारों का भी होता है, अर्थ का भी होता है। आजकल हम फिजूल खर्ची भी काफी लोग करते हैं। हम लोग, हमें आवश्यक हो या ना हो तब भी हम खर्चा कर देते हैं। इंद्रियों को संयम भी है।
क्योंकि 24 घंटे जैसे खाने का जब 3 वक्त खाना चाहिए, हम कई बार खा लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं विचारों को तो आई। ये तो कोशिश करने से एक जीवन शैली बन जाती है। वो तो अभ्यास अभ्यास करते करते एक एक छोटा छोटा करते हैं और पर जीवन ऋषि शैली साहब, ही वो ऐसी बन जाती कहीं हमारे चिंतन में होगा तभी हम कर पाएंगे। है। हाँ वो तो हो गए, वो तो हो गए। अब अगर हमारे स्वाध्याय चिंतन में चिंतन हो नहीं रहा है। है। स्वाध्याय चिंतन इससे बड़ा चिंतन हम बहुत बड़ा स्वाध्याय चिंतन, इससे बड़ा और चिंतन क्या, यही चिंतन है दिन रात हर रोज होता है। हाँ ऋषि सर, साहब, हमारी आवाज, आपकी वीडियो चली हमारा गई। सो रहे नेटवर्क हैं चला हम। गया। ऋषि अब आपकी आ गए वीडियो सर, दोबारा आ गए आ हैं। गए, आ गए जी साहब, आ गए। हाँ सर, चलिए हमारा साहब। पॉइंट ये था कि जो साधना की बात आती है, ये आत्म संयम और नियमितता, यही दो मिलकर के ही तो साधना होता। तीसरी कौन सी साधना है सर? यही जो चार आपने बताया, यही आत्म संयम है सर। इंद्रिय निग्रह कर लें हम, समय संयम कर लें, विचार संयम कर लें और साधन समझ, ये चार संयम करके और इसी का नियमित अभ्यास, 24 घंटे अभ्यास, यही तो साधना है। और कौन सी साधना है सर? और इसी साधना से हमको आत्मिक प्रखरता अपने आप मिलेगी, इसका फल यही मिलेगा। बाकी वो चलिए। धोती पहन करके बैठ के करने की साधना नहीं होती है सर। वो ठीक है, हमारा अपना उपाय हो सकता है कि ठीक है, शांति से विचार विमर्श करने के लिए एक रास्ता अपना लें, एक आसन में बैठ जाएं, लेट जाएं, खड़े हो जाएं, जो भी है। चलिए आदरणीय देवीशी साहब, धन्यवाद के दो शब्द बोलिएगा। देवीशी साहब, फुल साउंड फुल जी बोलिएगा। प्रणाम अरविंद जी, प्रणाम सिंह साहब। नेट ठीक आ रहा है प्रणाम सर, सबका? प्रणाम सर, बिल्कुल आ रहा है सर। बड़ा आनंद आया, चौथा खंड शुरू किया आपने, देश संस्कृति खंड। बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग, बिल्कुल उसी जो ऐसे हम वही अपेक्षा जो मोदी कई बार बोलते हैं, वे संस्कृति की आपने पुराने सभ्यता के बारे में सब आखिर तक जाता हूँ। और संस्कृति की बात आपने बहुत बार यहाँ बड़ा उसका सुधार किया है और देश संस्कृति का स्वरूप बताया। और महर्षि कात्यायन की आश्रम के बारे में, शिष्य वही बोलते हुए एक विद्यार्थी का जागरण करना लक्ष्य है, सदगुरु को अवगत करना। और बड़ा अच्छी बात बताई, बुद्धिमत्ता क्या होती है, दूसरों के दुख को दूर करने में जो अपना सदगुरु को करे वो बुद्धिमत्ता। और वो एक सूत्र है और जीवन का, आप जिसने भी ये किया है वो अनुभव कर सकता है। जैसे आप कहते हुए मैंने इनको अनुभव किया है, हमने भी अनुभव किया है, हमारे बहुत सहपाठियों में भी सत्संग वाला होता है। बहुत ही आनंदमय ये ऐसा सूत्र है। जागृत हो जाता है ये जब आ जाता। कई बार बोलते हैं निशानियां क्या है, यही से पता की निशानी है। और देवता अपनी कार्य और ये कार्यशैली में बदल जाता। जैसे अभी बात हुई अरविंद जी में, कैसे हो वो जीवन शैली और कार्यशैली वैसी हो जाती है, देवत्व तो आ जाता है। और आश्रम की जो व्याख्या आपने की, दिनचर्या, वो तो गुरुकुलों के बारे में हमने सुना है। और जैसे अरविंद जी ने भी कहा, शिक्षा और विद्या ये दो पर एक विज्ञान हो गया, आध्यात्मिक विज्ञान हो गया। और आपने जो बिल्कुल ही जो एक तत्व कह दिया है, भाई देश संस्कृति का तत्व क्या है, वो जो जन्मों जन्मों से जो संस्कारों पे पड़ा हुआ है, कीड़ी मकोड़े बिच्छू बन के जो संस्कार में जीवात्मा बनी हुई है, उसको दूर करना। और अब देवत्व के लिए अभ्यास करना, छोड़ना और पकड़ना, छोड़ना और चेतना पे, पदार्थ चेतना का नियंत्रण ही देवत्व है। ये भारत की है
और माता पिता की आपने बात की, बिल्कुल 100% है। सबको पता है, हमको भी पता है, आपको पता, सबको गया ये, लेकिन वही आचरण में लाना। मैं पिछले आपका पिछला वक्तव्य देख रहा था, मैं अरविंद जी से बोल रहा था, मैं अगर लास्ट में यही लिखा हुआ आत्म साध और आचरण, इसका मतलब यही एस.सी. सिंह साहब का लास्ट प्रवचन था। यही आचरण के ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके ऊपर, सब कुछ आचरण के ऊपर ही लाना है। और ज्ञान विज्ञान का, अतिरिक्त प्रकृता का, तीनों देवत्व, तो आनंद हो गया बस। अब इसको आदमी वही बोलता है, भाई हमारा कर्तव्य क्या बनता है इसमें। अरविंद जी ने भी यही पूछा, भाई जो भी सूत्र आप जीवन में अपना सके हम लोग अपनाएं, और जिस अवस्था में भी है, हम बड़े हो गए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पोते पोतियां हैं, अब अपने बेटे, हमारे बड़े बच्चे बड़े, और जैसे बोला भी 7 साल तक ही, और बाई चांस हमारे बच्चे भी, हमारे पोते पोतियां, ग्रैंड चिल्ड्रन 7 साल के नीचे ही हैं, तो इसका बहुत ही हमको लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और हम देखते हैं, हम तो बिल्कुल देखते हैं कि हमारी पड़ोसी को भी अपना माने सर। आप ये क्यों मानते हैं कि हमारे बच्चे फिर संस्कृति कहाँ रह जाएगी? वसुधैव कुटुंबकम अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, पूरी पृथ्वी अपनी है, जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हमारे ही है। लेकिन तो है पूरा विश्व के देव, कुटुंबकम तो है ही है, तो देव का भी विश्व का ही है, पूरा विश्व का है, कुटुंब तो पूरा विश्व है। लेकिन अब पहले अपने से करे, परिवार से करे, फिर पड़ेगा, ऐसे बढ़ेगा तो हम बदलेगा, फिर वही के वही वापस वही आ जाते हैं। तो हम सब लोग अपने अपनाने की कोशिश करेंगे, और प्रभु हमको ये शक्ति दे, हमको रास्ता बताए, तब दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी, जब दिशा बदलेगी तो दशा बदलेगी। पूरा पूरा हमें यकीन है, पूरा विश्वास है कि बदलेगी, जितना जीवन बाकी बचा है बदलेगी। और अगले जीवन के बारे में आपने उसके बाद बताएंगे, कह रहे वो भी है, किसी प्रचरण में आता है, कौन से खंड में आता है, इसी में आएगा शायद, मरने के बाद भी जो जीवन है उसके बारे में भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसको दोबारा एक बार आज आप प्रवचन के बाद दोबारा एक बार रिवीजन करते हैं हम, हैं अपनी की परीक्षा, हम अपने अपनी परीक्षा लिया करेंगे बड़ा में जो कल सुना है उसमें कुछ आया कि नहीं, एक बड़ी प्रोसेस है, अवलोकन करना अपना में ज्यादा आ जाएगा। इसी शब्दों के साथ आपका एक बार फिर कोटि कोटि धन्यवाद। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, दिल में है विश्वास। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय एस.सी. सिंह साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ बात समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय देवी साहब कर रहे थे, परीक्षा। बहुत छोटा सा विचार है, परीक्षा पे ही बहुत छोटा सा विचार है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा पे, जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। आइए सिंह साहब, जो मैंने कुछ इसका जो आपको धन्यवाद दिया, इस पे कुछ आप बोलना चाहेंगे तो जरूर बताइए कुछ एक बार फिर। अब धन्यवाद क्या तो कुछ बताइए सर। आपने तो एक अक्षर कर लिया है सर, अब तो सब चीज हो गई है, चूंकि जो कक्षा की मर्यादा है उसके अनुसार हम लोग सीधे शांति पाठ पे आ जाए। बस धन्यवाद क्या तो कुछ नहीं बता। चलिए आप 3 बार हमको क्या कहते हैं, शांति शांति सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः